नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। दिल्ली के हालात इस समय बद से बदतर हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये दावा ठोकते हैं कि दिल्ली को उन्होंने वर्ल्ड क्लास सिटी बना दिया है। डीटीसी कर्मचारी हों, आशा वर्कर हों या बस के डीटीसी के मार्शल हों, सबके हालात इस समय ऐसे हो चुके हैं कि सभी रोड पे आ चुके हैं। और ऐसे ही देखिए डीटीसी के कर्मचारी हैं जो इस समय यहाँ पे सचिवालय के पास धरना दे रहे हैं और अपनी मांगों को लेके वो लगातार मुख्यमंत्री से अपील कर रहे हैं, मगर उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। आइए बात करते हैं। मैडम, दिक्कत क्या आ रही है? सर देखिए, ये डीटीसी के रिटायर्ड वो कर्मचारी हैं जो एक टाइम पर वीआरएस लेकर रिटायर कर दिए गए थे दिल्ली से, और दिल्ली की डीटीसी कॉरपोरेशन से, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए भ्रष्ट अधिकारियों ने कह लो या डीटीसी बिकने की कगार पे थी तो इनको बुरी हालात में नौकरी पूरी सर्विस होने के बाद भी बिना पेंशन दिए वीआरएस देकर धक्का मार दिया और इस वादे के साथ कहा कि हम आपको पेंशन देंगे जिस दिन भी पॉलिसीज़ आएंगी। अभी डीटीसी में कई तरह की पेंशन चल रही हैं, किसी को ईपीएस की पेंशन दी जा रही है, किसी को डीटीसी की ही पेंशन दी जा रही है। बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं भ्रष्ट जिन्होंने ये 3-3-93, 27-11-92 तक की चलती हुई लड़ाई आज 2023 में पहुंच गई है और इतने लंबे संघर्ष के बाद भी ये डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारी पेंशन के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तो क्या इनको पेंशन क्यों नहीं दे रहे? कोई कारण बता रहे हैं इसके पीछे? सर कारण कुछ नहीं है, सिर्फ भ्रष्ट राजनीति है, भ्रष्ट अधिकारी हैं जिनकी वजह से ये सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। मैम, आप कह रहे हैं भ्रष्ट हैं, वो तो कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार खत्म करने आए हैं। नहीं सर, देखिए भ्रष्टाचार खत्म करना या ना करना वो उनकी अपनी समस्या है, लेकिन मैंने जो देख पाया है डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन को बहाल ना करने के कारण क्या है। डीटीसी करप्ट है। डीटीसी के पास जब ये कर्मचारी या इनकी वाइफ जाती हैं तो ये उनको जिंदा को मुर्दा कर देते हैं कि आपके कर्मचारी हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे रिकॉर्ड्स में मर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं पेंशन विभाग में गई हूँ, पेंशन कमिश्नर से मिली हूँ, उन्होंने मुझे कहा जी ये तो ऑप्टेड है, ये नॉन ऑप्टेड है, ये ऑप्टेड हाउस है। ऐसे झूठे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कि सीसीएस पेंशन रूल में कहीं पे भी नहीं आता। मतलब पैसा ना देना पड़े, पेंशन ना देनी पड़े, इसके लिए ये जिंदा कर्मचारी को मरा घोषित कर देते हैं। बिल्कुल सर, इन्होंने ऐसे ऐसे कर्म किए हुए हैं, जानबूझ के झूठे केसों में बुजुर्गों को फंसाया है और झूठे केसों में ही डीटीसी के कर्मचारियों को इन्वॉल्व किया, फिर उनको पेंशन ना देने के नए नए फंडे हथकड़े अपना रखे हैं। लेकिन इन सबसे काम चलेगा नहीं, क्योंकि ये पेंशन के अधिकारी हैं। सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है कि पेंशन जीने का अधिकार है और जितने भी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं और अपनी सेवा पूरी दी है उन्होंने डिपार्टमेंट को, उनको पेंशन मिलनी चाहिए, उनका एरियर मिलना चाहिए। हाई कोर्ट भी कह रहा है कि उनको मेडिकल सुविधाएं तक भी मिलनी चाहिए। लेकिन जानबूझ के भ्रष्टाचार के चलते, करप्शन के चलते और ये सरकार की जो सीधी नीतियां ना होने के कारण आज ये कर्मचारी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। आप लोगों को दिल्ली मॉडल पसंद आया? हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई। काम के पैसे भी नहीं मिल रहे आप लोगों को? दिए ही नहीं है, दिए तो ये दिन ही ना देखना पड़ता, दिन ही देखना पड़ता हमारे को। ये जैसा आपने भी कहा ना कि आपने काम नहीं किया, हम जानते हैं हमने कितनी मेहनत से काम किया है। हमने नहीं कहा कि आपने काम नहीं किया, मैंने पूछा क्या आपने काम नहीं किया? वो काम किया, मेहनत से किया है ना? वो किया। फिर क्यों नहीं पैसे दे रहे? ये बेईमान आदमी क्या कर सकता? अभी बेईमानी के आगे तो सब झुक जाएंगे, सब झुक जाएंगे बेईमान के आगे। तो ये तो नंगे, हम आप थोड़ी नंगे होंगे। आज हम किसी के घर में खाने को है या नहीं है, उससे आके पूछो इस कमीने कंजरी वालों क्या पता क्या है किसी के घर में। बकवास कर रहा है इतनी ज़्यादा। इसने नहीं कुछ करना, लोगों को ऐसे मार देना है। वो तो बुजुर्गों को यात्रा करवा रहे हैं, तीर्थ घुमा रहे हैं। ये श्रवण कुमार वो नहीं है ये जो आप समझ रहे हो, अपने आप में श्रवण कुमार बना हुआ। आज तक आपको कहा या किसी को कहा? कोई नहीं किया। ये श्रवण कुमार अपने लिए है। जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ये देश में नई नस्ल आई है। मैं आपको बता दूं, ये हम हिंदुस्तान की नस्ल नहीं है, ये देश में नई नस्ल आई है जो लोगों को झूठ बोल करके और सच ये कह बहका करके जा करके बंगाल और महाराष्ट्र में कह रहे हैं दिल्ली में सब सुखी हैं। वो नस्ल है लोगों को बहका करके सत्ता प्राप्ति के लिए। इसको चाहे कल कुमार विश्वास इसके दोस्त ने ही, मुख्यमंत्री के दोस्त ने ही कहा था कि पंजाब में अगर खालिस्तान बन जाएगा तो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो इसकी जो ख्याल हैं, जो सपने हैं, वो देश टूटे चाहे कुछ हो, इसकी तो ये है। और बुजुर्गों को सताना है। दिल्ली कोई कारण है जो आप लोगों को पेंशन नहीं दिया जा रहा? इसकी मर्जी है जी। 35 ऐसा है, सन 95 से दे रहे पेंशन दे रहे थे
अब हमारी 4 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 3 महीने से अभी पेंशन नहीं आ रही। वैसे पिछले साल 2022 से 2000 अक्टूबर 2022 में इन्होंने परेशान करने शुरू कर दिए थे। कभी 1 महीना रोक दी, कभी 2 महीना रोक दी। पिछले बार इन्होंने 3 महीने की इकट्ठी पेंशन दी थी। उसके बाद अब फिर हमारी अब चौथा महीना लग रहा है, अभी तक पेंशन नहीं मिली हमें। क्यों? फंड नहीं है सरकार के पास क्या? फंड है, हमारा फंड है नहीं, जो हमारा है, हमारा पैसा तो कटा हुआ है। जब हम रिटायर हुए तो हमारा जो भी उस टाइम, मैं 2018 में रिटायर हुआ, मेरा नाम नेत्रपाल सिंह है। 2018 में मैं रिटायर हुआ। उस टाइम मेरा फंड 13-14 लाख के करीब जो गवर्नमेंट के पास जमा है पेंशन के, उसमें उन्होंने जमा कराया। हालांकि 2018 से मेरे को पेंशन मिलती रही, अब तक मिल रही थी पेंशन, मगर 2022 से ये परेशान कर रहे हैं। ये ना कारण बता रहे क्यों परेशान कर रहे हैं भाई, किस कारण से हमारा बकाया रोक दिया। भाई हम तो पेंशनधारी हैं, हम लोगों का अपना पैसा जमा है वही नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। पीएफ का आधा हिस्सा पीएफ को जमा होता है इनके बाद, उसके अगेंस्ट पेंशन देते हैं। और ये कहते हैं मेरा पैसा बहुत है, कमी नहीं है, फिर भी नहीं दे पा रहा। और उधर रेवड़िया बांटने के लिए पैसा इसके पास, ये जनता देख रही है। ऐसे वक्त जब पैसा नहीं है तो रेवड़ी क्यों बांट रहा है तू? पहले डीटीसी कर्मचारी को पेंशन दे। 3-4 मिनट रोड पर परेशान हो रहे हैं, दवाइयों के लिए पैसा नहीं उनके पास। एक चीज बताइए बाबूजी, डीटीसी में इस समय महिलाओं को फ्री कर रखा है, आप लोगों की पेंशन रोक रखी है, मार्शलों की सैलरी रोक रखी है, आंगनवाड़ी आशा वर्कर सब रोड पे हैं, सबकी सैलरी रोक रखी है। आखिर हो क्या रहा दिल्ली? नहीं, इसके बाद पैसे नहीं, रेवड़िया क्यों बांट रहे, वही बंद कर। डीटी से घाटे में जा रही है। अपना शीश महल बना रहा है, ये इसी वजह से तो है जी। अपने महल तो बना रहा है, लेकिन हम कर्मचारियों की जो मेहनत का पैसा है, हमारा अपना पैसा है, वो इसके बाप का पैसा नहीं है। ये हमारे अपने मेहनत का पैसा है। और हमने इतने परिवहन की सेवा की और फिर भी हमारे बच्चे रो रहे हैं। तो कहते हैं मैं दिल्ली का बेटा हूँ, मैं सबकी सेवा कर रहा हूँ। बेटा, ये बेटे के हालात हैं, ये बेटे की सेवा करने के हालात हैं। इनके शीश महल को जाकर देखो, इनके पर्दे 8-8 लाख के लगे हुए हैं। लैटरिंग में वो रिमोट कंट्रोल से खुलते हैं। और शीशे देखो इनके क्या है, वहाँ देख के कोई भी वहाँ जाके उसका आनंद उठाने के लिए मजबूर हो जाएगा। क्या आपको पेंशन नहीं मिल रही? जी नहीं, क्यों नहीं मिल रही? हमने एक स्कीम आई थी दिल्ली सरकार, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और वो एक 27/11/92 ऑप्शन आई थी कि भाई आप जो आदमी VRS लेना चाहे उसको पेंशन देंगे, और वो अपनी ऑप्शन भरे। तो ऑप्शन निकली थी वो उसकी LIC की तरफ से। तो बाद में LIC ने मना कर दिया, हम पेंशन नहीं देंगे। तो कुछ लोगों ने मना कर दिया भाई LIC से हम नहीं लेना चाहते। अब इन्होंने बाद में फिर ये 3-3-93 में एक निकाला, भाई VRS शुरू कर दी, VRS दे दी, फिर पेंशन नहीं दी। जब 3-3 साल हो गए, लोगों ने अपना जब भूखे मरे पैसा निकाल लिया। अब ये कहते हैं आप तो नॉन ऑप्टेड हो गए। तो वहाँ नॉन ऑप्टेड तो आप हुए जब आपने 93 में आप VRS दे रहे हो, तो पेंशन 96 में दे रहे हो, तो वो आदमी खाएगा क्या? और जब से अब तक हम लटके हुए हैं, जबकि ये ऑर्डर है, ये 27/11/92 का है, ये 3-3-93 का है। सर ये जो ऑर्डर है ये ऑफिस ऑर्डर 16 है। एज पर CCS पेंशन रूल ऑफिस ऑर्डर 16 के क्लॉज 9 में क्लियरली लिखा है कि DTC के रिटायर्ड कर्मचारी जो VRS लेकर रिटायर कर दिए गए, भ्रष्ट राजनीति के चलते और गलत पॉलिसीज के चलते जो DTC के अधिकारियों ने अपनाई, उनको पेंशन दी जानी चाहिए और ये उनका अधिकार है। परंतु इसके बावजूद 3-3-93 के बाद 27/11/92 फिर नंबर ऑफ जजमेंट्स, सियाल कमेटी की रिपोर्ट, और उसके बाद ये भ्रष्ट राजनीति की वजह से ये बर्बाद हुए हैं। अदरवाइज सियाल कमेटी की रिपोर्ट जब आई और कमेटी बिठाई गई कि इनको पेंशन दी जानी चाहिए या नहीं, तो उन्होंने भी क्लियर लिख के दिया ये पेंशन के अधिकारी हैं, इनको पेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन DTC ने इनको जिंदा भूखा मार दिया। 4-4 साल तक पेंशन नहीं दी। मजबूरी में इन्होंने 70,000, 50,000, 80,000 फंड निकाला, और वो फंड भी ज़बरदस्ती दिया गया, धक्के मार के, और लिखवाया गया ज़बरदस्ती कि आपको पेंशन नहीं देंगे और आपको लिखना पड़ेगा कि मुझे पेंशन की ज़रूरत नहीं, मेरे को सिर्फ फंड दे दिया जाए। ये इतनी गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं सर, इतनी गंदी राजनीति है। ये भ्रष्ट अधिकारी हैं, अंडर द टेबल पैसे लेते हैं। आज इनके पास पैसा हो और ये बुजुर्ग कर्मचारी जाके उनको 50,000 लाख रुपए की रिश्वतखोरी करें, तो शायद इनकी पेंशन भी इनके खातों में होगी। लेकिन ये हक की और ईमानदारी की लड़ाई है जो लड़ रहे हैं। आज ये दस्तावेजों के दम पे ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, और अगर इनकी पेंशन आज ना हुई तो कभी नहीं होगी, और ये राजनीति ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, और ये सरकार भी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। पेंशन आप मुझे बताएं कि आप लोगों को पेंशन क्यों नहीं दे रही सरकार?
अब इसका कारण तो मैं हम क्या बताएं, इन्होंने देखो जी, जब पहले हमारी तरह ही सड़कों पे घूमा करते थे और अन्य हजारी के साथ ये थे, उसके बाद इन्होंने अपनी अलग बना ली, टीम बना ली है आज। और ये जो है उस हमारे को झूठे वायदे, मोटे पुलाव दिखा के जी मैं ये करूँगा वो करूँगा, वोट ले लिए, जीत गए, सीट मिल गई, सब कुछ हो गया और जी मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, कुछ नहीं किया। डीटीसी बिल्कुल बर्बाद कर दी, बिल्कुल बर्बाद कर दी, अपना महल बना लिया। यहाँ देने के लिए पेंशन नहीं है, एक कैटेगरी नहीं है, बेचारी विडो औरतें एक बार डॉक्टर को दिखाने जाएं 1200-1500 रुपये फीस, उसके बाद टेस्ट, उसके बाद मेडिसन, कहाँ से लाएगा? रोटी खाने के लिए पैसे नहीं, मकान। लोगों ने काम नहीं किया क्या डीटीसी में? 40 साल नौकरी की, 8 साल हो गए मैं रिटायर हुए, 2015 मार्च में रिटायर हुए हैं। ये देखिए पेंशन नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी, 4 महीने से पेंशन नहीं, चौथा महीना चल रहा है। पहले भी 2-3 बार रुक चुकी है, पहले 3 महीने की इन्होंने इकट्ठी दी, फिर बीच में रोक दिया, अब फिर 4 महीने हो गए हैं, ये दे ही नहीं रहा पेंशन। मैं देशराज लखनपाल, दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों ने जो काम किया है, जो अपनी सेवा काल में काम किया है, कोई बस नहीं होती थी, गांव से दूर दूर से लोग 4-4 किलोमीटर पैदल चल करके और 4 बजे और 5 बजे की हाजिरी करते थे। लोगों को टाइम के ऊपर अपनी रात खराब कर करके, अपने परिवार की नींद खराब कर करके और लोगों को टाइम के ऊपर ऑफिस और इस दिल्ली को चलाया और देश को चलाया। आज उनका मेरा अपना 21 लाख रुपया सरकार के पास जमा है, जिसकी एवज में ये पेंशन देते हैं, भीख नहीं है, ये हमारा अधिकार है। 21 लाख रुपया हमारा एम्प्लॉयर फंड जो है वो सरकार के पास जमा है, उसकी एवज में हमें पेंशन देते हैं, ये कोई भीख नहीं देते हैं। आज उसको रोक करके ये सरकार जो पूरे देश में आकर के ये कह रही है कि जा करके मैं दिल्ली मॉडल दिखाऊंगा। अगर दिल्ली मॉडल यही है तो मैं कहता हूं शर्म आना चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को, और न्यायाधीशों को भी शर्म आना चाहिए कि ये दिल्ली में बूढ़े जो वहाँ रोड के ऊपर बैठे हुए हैं, कोई संज्ञान नहीं लेता। अफजल गुरु और उसके लिए रात को 2:30 बजे तुम्हारा कोर्ट खुल जाता है, इन बुड्ढों के लिए तुम्हारा कोर्ट क्यों नहीं खुलता है? इससे मेरे को ये लगता है कि न्यायिक प्रक्रिया भी राजनीति हो चुकी है, न्याय प्रक्रिया में भी राजनीति हो चुकी है। देश के लोगों का कानून के ऊपर से या संविधान के ऊपर से कोई विश्वास ना उठे। सरकार को ऐसा काम करना चाहिए, जो आदमी ये कह रहा है कि मैं दिल्ली मॉडल बनाऊंगा, उस आदमी को ये देखना चाहिए और उन लोगों को भी देखना चाहिए। आप पूरे देश में इस चीज़ को दिखाइए, दिल्ली मॉडल ये है, ये दिख रहा रोड के ऊपर 90 सही में